दोस्तों, ईडी की टाइमिंग पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में ऐसा बहस किया कि सबकी बोलती बंद हो गई। खास करके सुप्रीम कोर्ट में जब ममता बनर्जी के पक्ष में खड़े अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि बहुत ही वरिष्ठ एडवोकेट है, उन्होंने तुषार मेहता की बोलती तब बंद करा दी जब ईडी की टाइमिंग को लेकर के, ईडी की मंशा को लेकर के और ईडी ने कितना प्रोटोकॉल फॉलो किया आईपैक में रेड करने से पहले, इसका उन्होंने उजागर किया। वीडियो वायरल है सोशल मीडिया पर, बताऊंगी, वीडियो भी दिखलाऊंगी, तो आखिर तक वीडियो में बनकर रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप वीडियो देखिए, फिर अंग्रेजी में बहस हुई है सुप्रीम कोर्ट में कल, उसका मैं हिंदी अनुवाद करके भी आपको बता दूंगी, लेकिन सबसे पहले आप वीडियो देख लीजिए जो क्लिप भयंकर वायरल है। किस तरीके से अभिषेक मनु सिंघवी ने तुषार मेहता को चुप कराया, सबसे पहले वो वीडियो देखिए। My learned friend, I heard Mr. Mehta making what again is I can ascribe to mildly wrong instructions. He said we informed them, and I believe I heard the word yesterday. I mean the day before the event happened. I may have been wrong, I may not have heard you correctly, in which case I am wrong. Well, it's the first and only intimation came from a casual email at... Email can't be casual and non-casual. That's what the intimation was by email. Have you heard my sentence fully? No, have you heard my sentence? You realize? I mean, you don't be presumptuous, Mr. Mehta. You started your search at 6:45. The email is 11:30. In which calendar, from which Gregorian or non-Gregorian calendar does 11:30 happen before 6:45? I'd like to understand that. So before you interrupt, get your instructions right. You're only, that's why I say, obviously, if I'm searching his house and I send an email 11:30 to create a paper trail, I started searching the house at 6:45, 5 hours earlier. And my learned friend says it was beforehand informed. In the middle of balance, the persons are there. Some police officer will go start reading emails. 5 hours earlier, event has happened. So this is a very clever way to cover up your tracks. A person who sends an email 11:30 for a search which starts at 6:30 is covering up his tracks, creating a paper trail to tell your lordship later on. दोस्तों, कल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को नोटिस जारी किया और कल सुप्रीम कोर्ट में ममता की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल मौजूद थे और इधर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ईडी के लिए केस लड़ रहे थे। और इन तीनों के बीच कल जो बहस हुई उसकी चर्चा तो हुई है, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी ने जो बड़ा खुलासा कल सुप्रीम कोर्ट में किया है और जिस तरीके से उन्होंने वहां पर सबकी बोलती बंद करा दी, जिसका वीडियो आज सोशल मीडिया पर वायरल है, और खास करके सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की उन्होंने बोलती बंद कराई, उसकी चर्चा होनी चाहिए और चर्चा हो भी रही है। हाँ, गोदी मीडिया के प्लेटफॉर्म पर नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर जरूर। दरअसल दोस्तों, हुआ क्या कि ईडी ने किस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग किया, किस तरीके से पावर का दुरुपयोग किया, सत्ता के सपोर्ट या सत्ता के संरक्षण में ईडी किस तरीके से कामकाज कर रही है और कितना किसी रेड में प्रोटोकॉल फॉलो कर रही है, उसका उजागर हो गया है। उसके ऊपर से पर्दा हट गया है। कानून में स्पष्ट है दोस्तों, ये बहुत ही एक स्पष्ट नियम है कि ईडी को किसी भी परिसर में प्रवेश करने से पहले जो लोकल पुलिस है उसे इन्फॉर्म करना होता है। मतलब ये बहुत बेसिक प्रोटोकॉल है। ईडी चाहे किसी भी राज्य में रेड करे, किसी के भी घर पर रेड करे, तो जो लोकल पुलिस है उसे तुरंत इन्फॉर्म किया जाता है। उसको पहले इन्फॉर्म ईडी करती है, फिर छापेमारी शुरू की जाती है। और ये एक प्रोटोकॉल, एक प्रोसेस का एक मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करना। लेकिन दोस्तों, आईपैक में छापेमारी करते समय या करने से पहले ईडी ने इस प्रोटोकॉल का फॉलो नहीं किया। ईडी सुबह 6:45 पर आईपैक परिसर में दाखिल होती है। ईडी आईपैक ऑफिस पहुंचती है और जो लोकल पुलिस है उसे सुबह 11:30 बजे मेल के थ्रू, जी हाँ, एक सामान्य मेल के थ्रू उन्हें इन्फॉर्म किया जाता है। 6:30 मानिए, 6:45। उसके बाद
7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30 लगभग 4.5 घंटे का इंतजार ईडी करती है। फिर एक मेल फॉरवर्ड किया जाता है लोकल पुलिस को कि हम इस जगह पर रेड करने आए हैं। अब दोस्तों इसके बारे में जिक्र नहीं हो रहा है। आप चाहे किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म को उठा करके देख लीजिए, वहां चर्चा ये हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को नोटिस भेज दिया है। जाहिर सी बात है, लब्बू लुबाब लास्ट में यही हुआ। लेकिन इस बीच अभिषेक मनु सिंघवी ने जिस चीज का खुलासा किया है कि चलिए ममता बनर्जी वहां से फाइल लेकर के निकल गई तो उसकी बड़ी चर्चा हो रही है। चलिए कोई बात नहीं, होनी चाहिए। अगर दस्तावेज लेकर के ममता भागी है तो उसकी जांच पड़ताल हो। लेकिन क्या ईडी ने प्रोटोकॉल फॉलो किया? और आखिर ईडी ने यह प्रोटोकॉल फॉलो क्यों नहीं किया? रेड शुरू करने के 5 घंटे बाद जाकर के ईडी ने लोकल पुलिस को क्यों इन्फॉर्म किया? ये अमूमन तब होता है दोस्तों जब जो आरोपी है या जो ऑफेंडर है वो शायद भाग सकते हैं। बहुत बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का जो है कि कांड पकड़ा जा रहा है, इसके चलते ईडी किसी को बिना इन्फॉर्म करे सीधा रेड करने पहुंच जाती है। और उसके लिए भी परमिशन बहुत जरूरी है, अपर लेवल में परमिशन बहुत जरूरी है। लेकिन अब यहाँ ऐसा सीन बना हुआ नहीं है, क्योंकि 6 साल की चुप्पी के बाद अचानक ये त्वरित कार्रवाई, ये तत्काल कार्रवाई ईडी करने पहुंच गई। वहां पर कानून का पालन ईडी नहीं करती है, प्रोटोकॉल फॉलो ईडी नहीं करती है, लोकल पुलिस को इन्फॉर्म ईडी नहीं करती है। ये जांच का मामला क्या नहीं है? क्या ईडी पर जांच नहीं होनी चाहिए कि आखिर ईडी को त्वरित गति के साथ कामकाज क्यों करना पड़ गया भाई आईपैक के लिए? ये डराने धमकाने का मामला है। प्रक्रिया के कारण प्रोटोकॉल का पालन जो है नहीं हुआ, प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया, प्रक्रिया के कारण नहीं बल्कि राजनीतिक निशाना बनाया गया है। और यही बात अभिषेक मनु सिंघवी कहते हुए नजर आए। दोस्तों जब सुविधा के लिए नियमों को तोड़ा जाता है, एजेंसियां पहले कार्रवाई करती है, बाद में स्पष्टीकरण देती है, तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है। ये पैटर्न जाना पहचाना नहीं है। आप जानते हैं कि जब भी किसी राज्य में चुनाव होता है तो ईडी इसी तरीके से कार्रवाई करती है। कल सुप्रीम कोर्ट ने जरूर ममता बनर्जी को नोटिस थमाया, और कोई बात नहीं, वो उनका फैसला है और उस फैसले का हमें सम्मान हम करते हैं, तहे दिल से सम्मान करते हैं। लेकिन ईडी जिस तरीके से कार्रवाई की, इसके पीछे वजह क्या है? क्या ये जांच का विषय नहीं है? भाजपा के संरक्षण में रहकर, मोदी शाह के संरक्षण में रहकर जिस तरीके से ईडी काम कर रही है वो भी सवालों के घेरे में है। फिलहाल दोस्तों इस पूरे के पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा जरूर। ईडी ने प्रोटोकॉल क्यों नहीं फॉलो किया, और 5 घंटे 4.5 घंटे के बाद जाकर के ईडी ने क्यों आखिर मेल भेजा लोकल पुलिस को? 4.5 घंटे के बाद जाकर के क्यों इन्फॉर्म किया? अब जब ये सवाल अभिषेक मनु सिंघवी ने पूछा तो पूरी तरीके से बोलती जो है वो तुषार मेहता की बंद हो गई। इस रिपोर्ट पर आपकी राय हमें बताइएगा। रिपोर्ट अच्छी लगी है तो आगे फॉरवर्ड कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।